बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे जी गोल्ड वीकली एनालिसिस। इस दफ़ा मुझे एनालिसिस डालने में काफ़ी देर हो गई क्योंकि हमारा टेलीग्राम जो चैनल था उस पर एक हैकिंग अटैम्प्ट हुआ और उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी रही, और चूँकि ये एक रॉकिंग एंड शॉकिंग वीकेंड भी रहा। सो अब ये है कि अब जो अभी की सिचुएशन है वो ये है कि अंडर कंट्रोल है और टेलीग्राम चैनल भी सिक्योर है, और हम उसमें जो है वो रिमेन अपनी जो एज यूजुअल नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी कर सकते हैं, और आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट कर लें, अब से जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुआ करेंगी वो वाया ईमेल हुआ करेंगी। आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो आप अपनी कंप्लीट प्रोसेसिंग किया करेंगे वो आप मेरे से ईमेल पे उसका फॉलोअप लेके, ईमेल पे सारी डिटेल्स लेके, देन जो है वो आप उसको प्रोसेस किया करेंगे और ईमेल पे ही मुझे उसका रिप्लाई देके कंफर्म किया करेंगे। जनरल क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, इशू कोई नहीं है। ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है। देखिए, हर बंदा इस दुनिया में अपना काम करने आया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे हैकर ने अपना काम किया, अब ऑफ कोर्स उनकी भी एक जॉब है तो जिनको उन्होंने पूरा करना है। फिर इसी तरह अकाउंट मैनेजर्स की एक जॉब होती है जो कि वो भी पूरा करते हैं। फिर इसी तरह एक हमारी जॉब है ट्रेडिंग की और एनालिसिस की, हमने वो पूरी करनी है। सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये आखिरी दफ़ा भी नहीं है, इस चीज़ का भी अंदाज़ा है मुझे। ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, और इन चीज़ों में आप लोगों ने घबराना नहीं है कि एनालिसिस नहीं आए। खास तौर पे जो वीआईपी मेंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर चीज़ का ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद होता है। टेम्परेरी बेसिकली मैं हर सर्विस को इसीलिए सस्पेंड कर देता हूँ ताकि एकदम पैनिक सिचुएशन ना हो, एकदम किसी का नुकसान ना हो। आपसे कोई भी फॉरेक्स मनी के नाम पे या मेरे हवाले से कोई कहता है कि जी सर ने इस तरह बोला या इस तरह बोला और आप हमें पैसे सेंड करें, तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन आपने नहीं करनी। ये करने से पहले आप लोगों ने मेरे से ईमेल पे वेरीफाई करना है, और ईमेल जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको नोट कर लें। ये ईमेल है, इसको नोट करें। जी तो गाइस, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, और फर्दर आप लोगों को यही कहूंगा, यार पैनिक ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें। सर्विस हमारी चल रही है, इस रास्ते नहीं तो किसी और रास्ते चलेगी, बट चलेगी जरूर। चाह है तो राह है, और इसीलिए आप लोगों को इतना पैनिक जो है ना होने की जरूरत कतई नहीं है। और आप लोगों को इस चीज़ का तो पता ही है, ऑफ कोर्स मुझे इस फील्ड में इतना अरसा भी हो गया है और मैं बेसिकली खुद भी आईटी से बिलोंग करता हूँ। तो आईटी के बाद ही मैंने जो है ये वाली फील्ड, फॉरेक्स की फील्ड जो है वो चुनी। तो इसीलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, ना ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कोई वाक़या हुआ है। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा अटेम्प्ट्स हुए लेकिन उन्हें संभाल लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मामला चल रहे हैं और मामला चलते रहने चाहिए। अच्छा जी, गोल्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो इस टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा हुआ है। 1680 का लेवल गोल्ड ने कर दिया ब्रेक, और जो कि एक बहुत ही बैड साइन है मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग पिछली वीकेंड से या पिछले 2-4 वीकेंड एनालिसिस से मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं आप लोगों को बार बार ये बियरिश चैनल जो मैंने अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है, इसकी बार बार जो है वो मैं आप लोगों को झलक दिखाता ला रहा था कि ये चैनल जो है वो बन रहा है, और इस चैनल के बनने का साइन ये है कि मार्केट में फर्दर जो है वो बियरिश रेले इख्तियार करने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की, तो याद रखें कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई है, सब चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही हैं। इन्फ्लेशन का लोड, रिसेशन का लोड रिमेन एक्टिव है, और एज वेल एज जैसे फॉरेक्स मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, वैसे ही एक पैनिक सिचुएशन क्रिप्टो में भी बनी हुई है। क्रिप्टो मार्केट में भी लोग बहुत डाउन आए हुए हैं। कुछ ने 60,000 से बीटीसी बाय किया हुआ है, कुछ ने 50,000 से किया हुआ है, फिर कुछ ने इसके बिल्कुल टॉप से बाय किया हुआ है अराउंड 70,000। सो इस टाइम जो उनकी इक्विटी है वो ऐसी हुई हुई है कि वो ना तो उस पोजीशन को निकाल सकते हैं, ना वो बीटीसी को कैश करवा सकते हैं, और बस वाई सबर के जो है ना वो कोई चारा नहीं है। तो आप लोगों को बताने का ये बातें पर्पस ये है कि जब इन्फ्लेशन या रिसेशन की ये जो सिनेरियोस चला करते हैं तो इनमें आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ अपनानी है वो है पेशेंस। आपका पेशेंस लेवल जो है वो कहीं पे भी हिलना नहीं चाहिए, कहीं पे भी जो है ना वो एक डी ग्रेड नहीं होना चाहिए, कहीं अप डाउन नहीं होना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखें। अगर हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल हवाले से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है वो स्टिल बियरिश है, और अभी मैं इसको फर्दर जो है वो बियरिश की तरफ जाता देख रहा हूँ। हमारे पास 1680 का लेवल था, वो ब्रेक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी चल रही है वो क्या चल रही है, अगर मैं आता हूँ D1 के टाइम फ्रेम पे, तो D1 का टाइम फ्रेम भी आप लोगों के सामने है। कोई बहुत मजेदार जो है ना वो बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल बहुत मजेदार चल रहा है, लेकिन बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें मजेदार चीज अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, अनटिल अनलेस हमें इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए, कोई रीटेस्ट हो, कुछ पता चले कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल सकती है। लेकिन जब तक मार्केट इस बियरिश चैनल के अंदर है तो मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम के हवाले से बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट 1500 के लेवल को सूनर टर्म बेसिस पे भी टच कर जाए। 1500 का लेवल, ऑफ कोर्स मार्केट 1650 को तो ऑलमोस्ट टच कर ही है, या 53 का लेवल था, आई थिंक 52 या 53 का लेवल था, और मार्केट ने उसको तो टच कर ही लिया है।
तो मार्केट के लिए 1600 का लेवल, 1580 का लेवल, 1545 का लेवल कोई बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। ऑफ कोर्स मार्केट एक वेव में जाएगी, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ही चली जाएगी, इस चीज का भी आप लोगों को पता है। अब पॉइंट ये कि अगले हफ्ते में जो अपकमिंग वीक है हमारा, उसमें एफओएमसी मीटिंग मिनट है, एक लोडेड एफओएमसी मीटिंग है, और इसमें 75 बेसिस पॉइंट तो उन्होंने बता दिया कि 75 बेसिस जो है इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा। लेकिन अगर 100 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ा दिए तो फिर उसके नताइज बहुत डिफिकल्ट होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। एकदम मार्केट में इतनी पैनिक सिचुएशन बन सकती है कि अकाउंट जो आप यूं समझ लें कि आपको अकाउंट के सर पे रहना पड़ेगा और अकाउंट में फुली टाइमली जो है ना वो डिसीजन करना पड़ेगा कि मार्केट में अब करना क्या है, चाहे विदाउट एसल काम कर रहे हैं चाहे विद एसल काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर वे में आपको हर चीज का फॉलोअप लेके मार्केट से निकलना पड़ेगा। विदाउट एसल अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके ज्वाइन करें और वहां पे आके एक प्रॉपर वे में ट्रेड करें। खुद से संभाल सकते हैं अकाउंट तो ठीक है, अगर नहीं संभाल सकते, बेसिकली असल मामला यही होता है चीजें संभालना। जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट हुआ, फिर हमने उसे मामले को संभाल लिया। बेसिकली हर फील्ड में यही फॉर्मूला चलता है, फॉरेक्स में भी यही फॉर्मूला है कि आप लोग अगर अपना अकाउंट संभाल सकते हैं तब तो वेल एंड गुड है, नहीं संभाल सकते तो फिर आपको उसमें जो है ना वो देखना पड़ेगा कि आपने फर्दर क्या एक्शन लेना है। अब हम चलते हैं जी अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर की तरफ। W1 का टाइम फ्रेम और D1 का टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और अब हम चलते हैं अपने जो रेगुलर एनालिसिस है उनकी तरफ। 4 आवर चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो हमने लेवल्स लगाए हुए थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर रही है। ये देखें जी, ये सपोर्ट एरिया हमारे जो माजी के सपोर्ट एरियाज थे वो चलते आ रहे हैं, और मैं कहता हूँ मार्केट क्या बखूबी परफॉर्म करती आ रही है। अगर बात की जाए रिवॉर्ड की, आप लोगों को मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड दी थी कि आप लोग 1660 के लेवल से आप लोग बाय कर सकते हैं, 1648 के लेवल, 50 का लेवल या 51 का लेवल का एसएल रख सकते हैं, और टीपी आप लोग जो है वो 1680 तक के लेवल का रख सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और प्रेडिक्शन मजेदार फिट बैठी जाके। देखें थर्सडे को हमारा एक एसएल हिट हुआ, लेकिन एसएल से पहले भी कुछ लोग स्कैल्पिंग से पैसा बना के निकल गए। एसएल वाली जो ट्रेडिंग है, मेरी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कुछ प्रीमियम यूजर्स भी लेके चल रहा हूँ और वो इसी चीज से जो है ना काफी डिस्टर्ब हुए हैं कि उन्हें एसएल की जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आए हुए उनसे प्रॉफिट नहीं संभाला जाता। बेसिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट प्रॉफिट दे रही होती है, जैसे जो आप लोगों को सिग्नल मैंने वीडियो में बाद में दिया वो प्रीमियम यूजर्स को पहले दिया। उनकी ट्रेड 50 पिप प्रॉफिट से होके आके नीचे गई, एक पैनिक बन गई कि सर अब क्या करें। बेसिकली एसएल के साथ भी आप लोग काम करें तभी जब आप लोग ट्रेड को संभाल सकें, वरना मुझे इसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स बनाना पड़ेगा, या कोई ऐसी जो है ना वो एक सेपरेट जो है ना, इसको आप यूं समझ लें, इसके लिए एजुकेशन निकालनी पड़ेगी कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड संभालनी कैसे है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये पॉइंट जिसने समझ लिया वो लोग पैसा बना के निकल जाते हैं मार्केट से। जो अभी बिगिनर हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो स्टक हो जाते हैं। अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारे पास जो इस टाइम एक लेवल बना हुआ था 1660 का लेवल, हमने उससे रिवॉर्ड उठा लिया। मार्केट जो है वो 1680 के लेवल को भी टच कर गई फ्राइडे को, एक बहुत मजेदार रिवॉर्ड भी बन गया। अगर जी हम कंसीडर करते हैं कि हमारा थर्सडे वाले दिन एसएल हिट हुआ, लेकिन फ्राइडे वाले दिन उसने हमें रिकवरी दे दी, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह क्या बखूबी रिकवरी थी। अच्छा जी, अब अपकमिंग वीक के वाले से आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि फेड जो है वो आ रहा है, और फेड एक जो है ना वो लोडेड जो है, उससे आप कह लें कि एक एफओएमसी की जो मीटिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारी जो अगली मीटिंग होगी वो होगी नवंबर में, और उसमें चूंकि इनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो लोगों को बतानी होंगी, दिखानी होंगी। अभी के लिए क्या पॉइंट है हमारे पास, अभी के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैं आपको अपकमिंग वीक के हवाले से कोई ट्रेड सजेस्ट करूंगा वीकली बेसिस पे, तो वो आपको मैं करूंगा सेल की ट्रेड। और वो क्यों कर रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हम बाय के स्ट्रक्चर से टोटली आउट हो चुके हैं। बाय की अभी हम जो है ना हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि बहुत मजेदार क्लू हो जिसमें हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकें कि नहीं ये मसला कोई नहीं, अब हम इसकी बाय में बैठ सकते हैं गोल्ड के। अच्छा, गोल्ड में भी जो है ना सेल की साइड पे दो रिमेन स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। ये ऐसे ही है जैसे 1680 के टाइम पे और 1685 के टाइम पे मैंने आप लोगों को दो तीन स्ट्रक्चर दिए थे कि एक में आप 1693 से एंटर हो, और दूसरे में अगर आपका एसएल हिट होता है या दूसरा स्ट्रक्चर आपका एसएल वाला चल रहा है और उसके बावजूद आपको सेकंड स्ट्रक्चर में एंटर होना है, तो वो आप होंगे 1685 के एरिया से। यही सेम जो है पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को जो फर्स्ट इसका सिनेरियो बता रहा हूँ, इसका जो ट्रेड स्ट्रक्चर और जो डिटेल रहेगी वो यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। अच्छा, एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है, 1680 के लेवल से मार्केट जो है ना वो अपसाइड पर भी जा सकती है। थोड़ी देर के लिए ना मार्केट जो है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मार्केट ये बताने के लिए कि नहीं मैं ऊपर गई और उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, यहाँ से लेट सपोज, अब ये एक बेसिकली ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को आसानी हो, ये चीजें अपने पास भी ड्रॉ कर लिया करें ताकि आप लोग जो है ना किसी भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो।
अब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए क्या करेगी, बेसिकली अगर टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली हमें ट्रेड इस जोन से मिल रही है, क्योंकि ये एरिया बेसिकली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में ये एरिया इस टाइम डेवलप हो रहा है। लेकिन मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एक हाई चांसेस है मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर को अगेन खराब करे और मार्केट यहाँ अपसाइड पे जाए, फिर 170705 के लेवल से एक सेलिंग प्लान करें। ये वही फिल्म चलेगी, ये वही स्ट्रक्चर चलेगा जो हमारे पास 1800 के लेवल पे चला था। सब कह रहे थे सर यहाँ से गोल्ड बाय है, 1800 के लेवल से ये लोग ऊपर ले गए हैं, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वो सेल की तरफ आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई। तो यहाँ पे भी मैं बेसिकली कुछ ऐसा सिनेरियो ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगरचे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट किया। अब कुछ ट्रेडर हजरात यहाँ पे बेसिकली जो बिगिनर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर आपने फिर यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देखे हमें कर दिया कंफ्यूज। अभी कंफ्यूज होने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, पहले मार्केट को ये वाला स्ट्रक्चर आप इनवैलिडेट तो करने दो। जब तक मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर इनवैलिड नहीं करेगी तब तक आप लोगों के पास ये बड़ा बेहतरीन जो है ना ये वाला ट्रेड सेटअप, बहुत ट्रेड स्ट्रक्चर कह लो, ट्रेड सेटअप कह लो, ये बहुत मजेदार बना हुआ है आपके पास। अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर खराब करती है फिर मार्केट ऑफ कोर्स जो है वो यहाँ से आपको इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है ना वो लेके चलना चाहेगी, क्योंकि D1 पे ट्रेंड लाइन आ रही है, बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन, बियरिश चैनल मेंटेन होता हुआ आ रहा है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग चैनल है कि उसमें जब जब ऐसा स्ट्रॉन्ग चैनल बना है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ, उसमें मार्केट करती क्या है कि मार्केट एकदम जो है ना बड़ी हैवी किस्म की विक देती है और विक देके फौरन उठ जाती है। तो जो तो लॉन्गर टर्म बैठे हुए हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि ये बड़ा बेहतरीन टाइम है गोल्ड में पार्शली बाय लेके ना एक स्पॉट लेवल पे, एक फ्यूचर लेवल पे नहीं, स्पॉट लेवल पे। अगर आप कुछ क्रिप्टो से रेलिवेंट हो तो आपको ये पता होगा कि स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है, और अगर उससे बाहर भी आके सोचो तब भी आपको पता होगा स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली वो होती है, लाइक लेट्स सपोज जैसे आप यहाँ पे अपने मुल्क में डॉलर लेके रख लेते हो, फिर उसका रेट बढ़ता है तो आप जो है वो डॉलर सेल कर देते हो। फिजिकल की बात कर रहा हूँ, ये मैं फिजिकल करेंसी की, ये मैं वर्चुअल करेंसी की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट बनेगा, अगर आपने गोल्ड लेके रखना है तो ये आप लोगों के पास एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। गोल्ड को पार्शलिटी में आप बाय करके चलते जाओ। बेसिकली अभी वर्ल्ड क्राइसिस चल रहे हैं, वर्ल्ड क्राइसिस में जो आप यूं समझ लो कि जो अप साइड से बैठे होते हैं वो तो डूब जाते हैं, लेकिन जो डाउन साइड से बैठते हैं ना वो फिर ऐसे ही उनकी जो है ना रिवॉर्ड उनके पास चल के खुद ब खुद ही आता है। लेट्स सपोज ऑफ कोर्स यहाँ से एक होल्डिंग तो होगी, 1 साल की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। मैं आपको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा हूँ, बड़ी गहरी एडवाइस है। समझना चाहो तो समझो, यू विल गेट इट और यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है एक लॉन्गर टर्म बाय में बैठने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो इसकी फ्यूचर में बैठो। अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में बैठना तो फिर मेरी आपको एडवाइस है कि अपना जो लीवरेज का लेवल है, जो लीवरेज है आपने वो उसको मेंटेन रखना है। एक तो हमारे पास हो गया ये स्ट्रक्चर, मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें। गोल्ड को अगर हम अपकमिंग वीक पे सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1678 टू 82 के एरिया के लेवल से। इस रेंज के दरमियान से आप कहीं पे भी जो है वो सेल कर सकते हैं। TP1 की अगर मैं बात करता हूं तो TP1 हम इसका रखेंगे 1670 का लेवल, TP2 हम इसका रखेंगे 1660 का लेवल। टेलीग्राम पे ना बेसिकली मैं आप लोगों के साथ जो है मंडे के वीकली लेवल्स इस दफा मैं अर्ली मॉर्निंग शेयर कर दूंगा। मंडे मॉर्निंग तक आप लोगों को बेसिकली वो लेवल्स मिल जाएंगे। तो उसमें आप लोगों को फायदा क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप लोगों को ना कम से कम जो वीकली लेवल्स जिस पे मार्केट ने पिंग पोंग करना होगा वो आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा। बाकी लेवल्स को देखना कैसे है, कैसे समझना है, कैसे लेके चलना है, ये मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जो है ना एक सेपरेट वीडियो में या फिर इसको कोर्स का हिस्सा बना के, तो ये चीजें जो है वो कोर्स में वाइंड अप करेंगे हम। अच्छा जी, TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसका रखेंगे 1650 के एरिया का। अभी तक के लिए बहुत सिंपल सा, बड़ा ही न्यूट्रल सा स्ट्रक्चर है। अगर आप 1680 से बैठते हो और आप कहते हो कि सर हम जो है इसको ब्रेक इवन करके चलने देते हैं, जो कि बहुत कम ट्रेडर्स को पता है कि ब्रेक इवन यूज कैसे करते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप कैसे यूज करते हैं। अगर तो आपकी कुछ थोड़ी सी अकल काम कर गई और थोड़ा सा आपने दिमाग चला लिया, फिर आप ब्रेक इवन करके भी बैठ सकते हो, और हो सकता है गोल्ड एक ऐसी वीक दे जाए जो 1620 के एरिया पे मार्केट जो है वो एकदम जाके गिरे और आपका एक रिवॉर्ड जो है वो मजेदार बन सकता है। अब ये रिस्क जो है ना वो लेना पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एसएल की, तो इसका एसएल हम रख रहे हैं यहाँ पे 1700 के लेवल का। अच्छा जी, टेलीग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये चीज भी बताता चलूँ, टेलीग्राम पे बेसिकली इस टाइम दो सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन जा रही हैं। एक विदाउट स्टॉप लॉस प्रीमियम चैनल की है, दूसरी 1-to-1 कंसल्टिंग की है। अगर आप लोग खुद से चीजें मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते, आपको एडवाइस चाहिए तो फिर आपको उसके लिए 1-to-1 कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा, और अगर आपको सिग्नल चाहिए तो ऑफकोर्स उसमें आपको सिग्नल चैनल में आना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया, इसको नोट कर लें, कहीं पे भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को उसका भी कुछ जो है वो थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने अगर वो स्ट्रक्चर आए तो आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो। इस स्ट्रक्चर को फटाफट नोट कर लें ताकि हम चलें सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा जी, सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि लेट सपोज अगर मार्केट जो है वो यहीं से ही कुछ चलती चलती रेंगती रेंगती जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे जाती है, और लेट सपोज मार्केट 1700 के लेवल पे चली जाती है,
जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मार्केट के लिए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब स्ट्रक्चर खराब होता है ना, जब एक ट्रेड स्ट्रक्चर मार्केट खराब कर देती है, तोड़ देती है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को ना बहुत आजाद महसूस करती है। फिर मार्केट कहती है कि मेरी मर्जी है, मैं जहां मर्जी जाऊं, जैसे मर्जी जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। सेकंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो सेकंड स्ट्रक्चर आपका कुछ इस एरिया से बनेगा, लेकिन बनेगा रिमेन सेल का ही, अभी बाय वाली मार्केट नहीं है। बाय वाली मार्केट जब एक प्रॉपर बुल रन निकलेगा तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। अभी बेसिकली मैं इससे आगे की प्लानिंग में भी बैठा हूँ, तो वो आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि हम एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स भी पकड़ा करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट, कि हमारे पास क्या ट्रेड स्ट्रक्चर, क्या ट्रेड सेटअप जो है वो एक प्रॉपर वे में चल रहा है। आने वाले दिनों में हम उसका भी जो है वो एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर सेकंड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो कुछ ये वाला एरिया बनेगा, और सेकंड स्ट्रक्चर में जो सेलिंग आएगी ना, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, बराए मेहरबानी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड स्ट्रक्चर में हम गोल्ड को सेल करने की सोचेंगे 1700 टू 1705 के लेवल से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो TP1 इसमें हमारे पास आएगा 1685 का। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ, TP2 इसमें आएगा हमारे पास 1670 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ, TP3 हमारे पास इसमें आएगा 1655 के एरिया का। और SL की अगर मैं स्ट्रक्चर में बात करूँ, तो SL हमारे पास आएगा वीकली बेसिस पे 1725 के लेवल का। लेकिन गाइस, ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर की डिटेल जो है वो आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से आज की वीडियो समझा पाया हूँ। इसके साथ साथ एक बात और नोट कर लें, वो बात ये है कि बाइडन की बेसिकली एक मीटिंग थी जो कि वीकेंड पे थी। हमें उस पर भी जो है वो आंख कान नाक खुले रख के बैठने हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि मार्केट के जो है वो ओपन होने का वेट करना है, बेसिकली बाइडन का जो इंटरव्यू था, और इस बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले अपडेट कर दिया हुआ था टेलीग्राम पे। तो आप लोग सबसे पहले जो है ना वो आप लोगों ने इस चीज का फॉलोअप रखना है कि मार्केट ओपन हो नॉर्मली। तो यहाँ तो मार्केट पहले गैप फिल करेगी, अगर नहीं करेगी तो फिर मार्केट एक बुखलाहट का शिकार होगी। जो मर्जी हो जाए, आपने अपनी ट्रेड एंट्री जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लेनी है। कहीं पे पैनिक नहीं होना, मार्केट ओपन होने देना है, देखना है मामला क्या है, और देन फिर जो है वो ट्रेड में एंटर होना है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।